हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 2:5 समान अनुपात 5 प्रश्न चिन्ह। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्या लिखी हुई है 2 और 5, जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि जो संबंध समान अनुपात से पहले लिखी हुई दो संख्याओं के बीच में होता है, वही संबंध समान अनुपात के बाद की संख्याओं में भी होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही जानना होगा ना कि 2 और 5 में कैसा संबंध है, तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि 2 के द्वारा 5 को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 5 के द्वारा 2 को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा 2 से 5 को प्राप्त किया जा सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम 2 में 2 का गुणा कर दें तो 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 को प्राप्त करने के लिए 4 में 1 जोड़ेंगे जिससे 5 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर समान अनुपात के बाद की संख्या में इस पैटर्न को लगाते हैं, इस तरीके को लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 5 में 2 का गुणा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 में 2 का गुणा किया था। तो यहाँ पर 5 में 2 का गुणा करने पर कितना आता है, 10 आता है। और फिर 10 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपने देखा कि 4 में क्या जोड़ा गया था, 1 जोड़ा गया था, तभी तो यहाँ पर 5 आया था। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 10 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 11 आता है। लेकिन ऑप्शन में 11 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब हमें किसी और तरीके से यहाँ पर सोचना होगा कि 2 के द्वारा 5 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। और फिर अगर हम 4 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। तो दोस्तों, अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर समान अनुपात के बाद की संख्या में लगाकर देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 का वर्ग किया गया था। तो यहाँ पर 5 का वर्ग करने पर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। और 25 में अगर 1 जोड़ा जाएगा तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में 26 नहीं है, तो इस तरीके से भी यहाँ पर प्रश्न हल नहीं होगा। दोस्तों, एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और 2 एक कैसी संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का अर्थ ये होता है कि इस संख्या में केवल स्वयं का ही भाग जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी आती है, 3। बिल्कुल दोस्तों, 2 की अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होगी वो होगी 3। बिल्कुल दोस्तों, आपको इतना तो पता ही है कि 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3 आती है। और अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल दोस्तों, 2 को तो जोड़ना ही है, पर किसके साथ जोड़ना है, अगली अभाज्य संख्या के साथ। तो दोस्तों, 2 और 3 को जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 5 आता है। तो इस तरीके से भी तो 5 आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। तो अब इस पैटर्न को हम समान अनुपात के बाद की संख्या में लगाकर देखते हैं। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और 5 के बाद आने वाली अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 7 होती है। बिल्कुल दोस्तों, क्या होती है, 7 होती है। और अगर 5 और 7 को जोड़ दिया जाता है तो कितना आता है, 12 आता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन ए है उसमें 12 ही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी तो आंसर आ सकता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आप बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, 2 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या
आती है वो 3 आती है, और 2 और 3 को जोड़ दिया जाता है तो कितना आता है, 5 आता है। 5 एक स्वयं भी अभाज्य संख्या है, और 5 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आती है वो होती है 7, और अगर 5 और 7 को जोड़ दिया जाता है तो कितना आता है, 12 आता है। ऑप्शन ए में लिखी हुई संख्या 12 है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।